एक बार की बात है, सितल नगर नामक गांव में कालू लाल नाम का आदमी रहता था। कालू लाल बहुत ही लालची आदमी था। खेती करने के लिए गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन कालू लाल पर ही थी। कालू लाल अपनी ज़मीन पर भिंडी की खेती क्या करता और उन भिंडी को बाजार में बेचा करता। अरे भिंडी ले लो। भिंडी ताज़ा भिंडी देसी भिंडी ले लो। बढ़िया ताज़ा हरा। भिंडी देसी भिंडी है। देसी भिंडी आओ। ले लो। बढ़िया भिंडी आओ। बहन जी आओ, ताज़ा भिंडी ले लो। इसी तरह कालू लाल अपनी भिंडी बेचा करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन कालू लाल के पास एक आदमी आकर बोलता है। किसके पास है सबसे बड़ा खेत भिंडी की? साहब, इस गांव में सबसे बड़ा खेत तो मेरे पास ही है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? अरे, मैं एक भिंडी अचार कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी भिंडी अचार बनाती है। इसके लिए हमें अच्छी भिंडी की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो साहब, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे कालू लाल जी, इस गांव में आपका ही बड़ा खेत है और आपकी भिंडी भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और हमारी कंपनी भिंडी अचार बनाती है, इसीलिए हमें बहुत सारी भिंडी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम गांव-गांव जाते हैं और बड़े किसानों को ढूंढते हैं और उनसे भिंडी खरीदते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए भिंडी की खेती करो और इन सब के लिए हम आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे और आपको कुछ एडवांस पैसे भी देंगे। उन पैसों से तुम भिंडी की खेती करना और उन भिंडी को हम खरीद लेंगे। अरे वाह वाह साहब, ये तो आप बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आए हो। तो इसमें तो मेरा कुछ खर्चा भी नहीं लगेगा। हाँ, तो फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए फिर। कालू लाल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और वह आदमी कालू लाल को सब कुछ पढ़कर बताता है और उसे एडवांस पैसे देता है। अरे वाह भाई वाह, इतने पैसे तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं देखे। भिंडी की फसल पूरी हो जाने पर हम आपसे भिंडी ले जाएंगे और आपके बाकी के पैसे दे जाएंगे। फिर मैनेजर वहाँ से चला जाता है और कालू लाल जल्दी से अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे वाह! इतने सारे पैसे ज़रा मुझे भी दिखाओ। लगता है हमारे अच्छे दिन आ गए। हाँ हाँ सुनीता, अब हमारे अच्छे दिन आ गए। अब हम जल्दी ही करोड़पति बन जाएंगे और मुझे बाजार में भिंडी बेचने भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह को उठकर कालू लाल खेत में भिंडी की खेती करने चला जाता है। कालू लाल अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में उसकी फसल उग जाती है। अरे वो भाई कालू लाल, इस बार तो तेरी भिंडी की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। अब मैं जल्दी से इन्हें तोड़कर टोकरी में रख लेता हूँ और अपने घर ले जाता हूँ, क्योंकि कंपनी वाले साहब कल ही आएंगे। फिर कालू लाल अपने खेत की सारी भिंडी तोड़ लेता है। फिर अगले दिन शाम को कालू लाल परेशान होकर अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। अरे क्या हुआ आज आपको? आप आज इतनी टेंशन में क्यों नज़र आ रहे हो? क्या टेंशन है? अरे कुछ नहीं सुनीता, आज वह कंपनी वाले साहब आने वाले थे, लेकिन वह अभी तक आए नहीं। इतने ही मैनेजर साहब अपने साथ एक ट्रक लेकर वहां आ जाते हैं। आइए आइए मैनेजर साहब, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। हाँ, तो कालू लाल भाई, इस बार कैसी फसल हुई आपकी? साहब, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। हरी ताज़ा भिंडी आई है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर बताओ भिंडी कहाँ पर रखी है, ताकि मेरे आदमी ट्रक में लोड कर लें। अरे अरे साहब जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल शाम को ही सारी भिंडी तोड़कर अपने घर में रख ली थी। मैनेजर के आदमी सारी भिंडी की टोकरी उठाकर ट्रक में लौट कर लेते हैं। मैनेजर भिंडी को देखकर बोलता है। अरे वाह कालू भाई, तुमने भिंडी की फसल बहुत अच्छी करी है। दिखने में ही भिंडी बहुत अच्छी लग रही है। लो, अब तुम अपने बाकी के पैसे ले लो। मैनेजर साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप मुझसे एक बार में कितनी भिंडी ले सकते हो? आप जितनी भी भिंडी की खेती करोगे, मैं वो सब भिंडी खरीद लूँगा, लेकिन बस फसल बिल्कुल ताज़ा होनी चाहिए। फिर मैनेजर की यह सब बातें सुनकर कालू लाल के मन में लालच आ जाता है। फिर मैनेजर वहां से चला जाता है। फिर शाम होने पर कालू लाल एक दुकान पर जाता है और वहां से कुछ दवाइयां लेकर आता है। आपके हाथ में ये क्या है? क्या लेकर आए हो आप? अरे यह एक जादुई चीज़। अब मैं अपनी भिंडी की पैदावार और ज़्यादा बढ़ा दूंगा। इसको अपनी सारी भिंडी में डालते ही अपनी भिंडी दोगुनी हो जाएगी। देखो जी, हमें जितना मिल रहा है हम इतने में ही खुश रहते हैं। देखो, ज़्यादा लालच मत करो। और आपने सुना है ना, लालच करना बुरी बला होती है। इसीलिए आप इसे फेंक दीजिए।
आप ऐसा मत करो, अगर मैनेजर को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं, इसीलिए तू चुप ही रह। मुझे तो लगता है कि मैंने तुझे गलत ही बताया, और रही बात मैनेजर की, उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर अगले दिन सुबह ही कालू लाल अब दवाई लेकर अपने खेत में चला जाता है और अपने पूरे खेत में डाल देता है। कुछ ही दिनों बाद जब कालू लाल अपनी फसल को देखता है तो उसकी फसल पहले से 2 गुना ज़्यादा हो गई थी। फिर वह उन सब भिंडी को तोड़ लेता है और उन भिंडी को अपने घर ले जाता है। फिर अगले दिन मैनेजर आता है। अरे भाई कालू लाल, इस बार तो तुमने भिंडी की फसल पहले से कई ज्यादा अच्छी फसल की है। कुछ नहीं मैनेजर साहब, इस बार मैंने बहुत लगन से बहुत मेहनत की थी, इसलिए फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई कालू लाल, इस बार मेहनत तो दिख रही है, क्योंकि इस बार भिंडी काफ़ी बड़ी और मोटी है। हाँ हाँ मैनेजर साहब, दिखेगी क्यों नहीं, क्योंकि इस बार मैंने आपको भिंडी छाँट कर दी है, और जो ख़राब भिंडी थी उन्हें मैंने अपने घर रख ली है। मैनेजर कालू लाल को पैसे देकर वहाँ से भिंडी लेकर चला जाता है। अरे देखो, आज कितने सारे पैसे आए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं एक दिन ज़रूर पैसे वाला बनूंगा। अब देख लेना, वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अब आप ऐसा करो, बाजार में जाकर बची हुई खराब भिंडी बेच आओ। फिर कालू लाल भिंडी की टोकरी लेकर बाजार में चला जाता है तो वहाँ के व्यापारी बोलते हैं। अरे कालू लाल भाई, हमने देखा है कि तुम एक बड़ी भिंडी की कंपनी में अपनी भिंडी दे रहे हो, तो कम से कम हमें तो इस बाजार में कमाने दो। तुम क्या दोनों तरफ से अपना ही फायदा चाहते हो? तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर कालू लाल वापस अपने घर आ जाता है और शाम होने पर मैनेजर कालू लाल के घर आता है। अरे कालू लाल, इस बार ये तुमने भिंडी कैसी दी है? ये भिंडी है या जहर है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, भिंडी इस्तेमाल करने से पहले इनका क्वालिटी टेस्ट होता है, और इस बार तुम्हारी सारी भिंडी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है, और रिसर्च में पाया गया है, और इसमें पाया गया है कि इसमें केमिकल मिलाया है। इन भिंडी को खाकर लोग बहुत भयानक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। और अब मेरे सब समझ में आ गया कि तुमने इतनी जल्दी ही इतनी सारी भिंडी की फसल कैसे कर ली। अब तुम मुझे चुपचाप मेरे सारे पैसे लौटा दो। अरे मैनेजर साहब, आप यह क्या कह रहे हो? मैं आपको पैसे वापस कैसे दूंगा? ऐसे कैसे पैसे नहीं दोगे तुम? तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर भिंडी क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई तो तुम्हें पैसे वापस देने होंगे, और अगर तुम सीधी तरीके से दो तो ठीक है, नहीं तो मेरे आदमी तुम्हें पीट और तुमसे पैसे निकाल लेंगे। अरे नहीं नहीं मैनेजर साहब, आप ऐसा मत कीजिए, मैं अभी पैसे ला कर देता हूँ। फिर कालू लाल मैनेजर को सारे पैसे लौटा देता है। मैनेजर वहाँ से चला जाता है और कालू लाल की पत्नी कालू लाल से कह। देख लो, मैंने आपसे कहा था, जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहो, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब हम क्या खाएंगे? अब हमें भूखा ही मरना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके गांव वाले भी बाजार में सब्जियां नहीं बेचने देंगे। तो देखा दोस्तों, कैसे कालू लाल ने लालच करके अपना चलता चलाता कारोबार ठप कर लिया है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी ऐसी ही आगे आने वाले लेटेस्ट कहानी देखने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें।